दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जो चल रहा था वो अभी फिलहाल बंद है। और ये बंद कब तक रहेगा, कब तक बिहार में जमीन सर्वे का कार्य पूरा होगा और जाकर के अमीन और कानून गो जो है उनको अभी फिलहाल किस काम में लगाया जा रहा है, और जाकर के ये जो सर्वे होने वाली थी वो डिले क्यों हो गया, और ये सर्वे कब तक मतलब पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, और जाकर के ये जो जमीन की सर्वे है इसमें विभिन्न तरह की कार्य जो है वो अभी तक क्यों लटका हुआ है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार इस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, राज्य में जमीन सर्वे का कार्य बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है कि 8 जनवरी से अगले 5 दिन के लिए मतलब जो है अमीन और कानून गो को किसान ई केवाईसी फार्मर आईडी बनाने के लिए मतलब जो है काम सौंपा गया था। तो वो लोग वो काम पे लगे हुए हैं और साथ ही साथ वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर एक नया नोटिस जारी कर दिया है राजस्व विभाग की ओर से, जिसमें कहा गया है जितने भी विशेष सर्वेक्षण के अमीन और कानून गो हैं अब वो 26 जनवरी के बाद 21 मार्च तक भूमि में पैमाइश का काम करेंगे। वो भूमि पैमाइश का काम किस तरह से किया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से आप लोगों के सामने ये सभी बातों को रखेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है जो कि आप लोगों की मतलब जो है जमीन सर्वे को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आई है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी तक आपने जमीन सर्वे का फॉर्म नहीं भरा है, अभी तक आपने मतलब जो है किसी भी प्रकार का दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है अपना जमीन से संबंधित दस्तावेज को कहाँ पे और कब तक किस तरह से आप मतलब अपना डॉक्यूमेंट को जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन जमा कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग बारीकी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि ये खबर जो है 18/1/2026 का है, और जाकर के ये खबर पटना से निकल करके आया है, जिसमें कहा गया है कि अमीनों और कानून गो को अन्य काम में लगाया गया और जमीन सर्वे ठप है। जी हाँ दोस्तों, अमीन और कानून गो जो थे विशेष सर्वेक्षण में, उन सभी को जो है अन्य काम में लगा दिया गया है। तो अन्य काम में कौन कौन से काम में लगाया गया है उन लोगों को, तो उस विषय में आज हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अमीन और कानून गो को जो है पहले फार्मर आईडी बनाने का काम में लगाया गया था। उसके बाद जो है अब विवादित जमीन की नापी का जिम्मा भी इन्हें सौंपा गया है। आपके अंचल में पहले से जो भी कार्यरत अमीन थे, यानी कि जिसको बोलते हैं अंचल अमीन, वो जो है काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा हो गया है। तो इसी को देखते हुए जो है बिहार के राजस्व विभाग ने ये मतलब सूचना जारी किया है कि विशेष सर्वेक्षण में जो भी अमीन और कानून गो हैं उनको जो है अब विवादित जमीन की नापी का जिम्मा सौंपा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश ये कर लेते हैं कि राज्य में सर्वे का काम ठप है। कारण इसका क्या है? तो इसका कारण यह है कि विशेष सर्वेक्षण अमीनों और कानून गो को 8 जनवरी से 5 दिन के लिए किसानों की ई केवाईसी फॉर्म आईडी बनाने का काम में लगा दिया गया था। उसके बाद फार्मर आईडी बनने का काम पूरा भी नहीं हुआ अब तक, लेकिन उनका जो है वो फार्मर आईडी बनाने का काम जो उनको सौंपा गया था वो पूरा नहीं हुआ है, और वो काम पूरा करके अभी वो काम पर भी नहीं लौटा है। इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ने 26 जनवरी से 31 मार्च तक मापी महाअभियान चलाने का निर्देश दिया है। अब यहाँ थोड़ा समझिए कि फार्मर आईडी जो था 8 जनवरी से बनाने का अगला 5 दिन का जो समय दिया गया था, तो उस दौरान जो है किसानों का फार्मर आईडी नहीं बन पाया। इसी दौरान राजस्व विभाग के द्वारा जो है एक नोटिस जारी करता है, जिसमें कहा जाता है कि 26 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक, जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च तक इन सभी अमीन और कानून गो को जो है मापी महाअभियान में भाग लेना होगा। यानी कि भूमि से जो मापी है उनकी जो है पैमाइश करने के लिए एक अभियान चलाई जा रही है। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो बना कर दिया था जिसमें बताया था इनके बारे में। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर के देख लीजिए। तो अब देखिए, इसमें यह कहा है
इस दौरान 31 दिसंबर 2025 तक अंचल कार्यालय में प्राप्त नापी के आवेदनों को निपटाने का निर्देश दिया गया है। मतलब अभी जमीन सर्वे का काम ठप ही रहेगा, यानी कि जमीन जो सर्वे था उसका काम अभी रुका हुआ ही रहेगा। 31 मार्च के बाद ही जमीन सर्वे का काम होगा, यानी कि 31 मार्च का जो समय दिया गया है, यानी कि 26 जनवरी से 31 मार्च तक मापी महाअभियान का शुरुआत किया जाएगा। तो उसमें 31 मार्च के बाद जो है जमीन सर्वे का कार्य फिर से प्रारंभ कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। और इसमें साथ ही साथ ये भी कहा है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जुलाई 2025 तक जमीन सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रख दिया था। यानी कि राजस्व विभाग ने ये मतलब पहले कहा था कि जुलाई 2025 तक जो है जमीन सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि फिर इसे बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दिया गया था। और उसके बाद यानी कि जुलाई 2026 के बाद जो है दिसंबर 2026 किया गया है, यानी कि जुलाई 2026 तक जो है समय जो रखा गया था इसको फिर बढ़ा करके अब दिसंबर 2026 यानी कि दिसंबर महीना, जी हाँ दोस्तों, दिसंबर महीना 2026 यानी कि लास्ट दिसंबर तक जमीन सर्वे का कार्य को बढ़ा दिया गया है। जिला बंदोबस्त कार्यालय के मुताबिक अब 11 महीने का ही समय बचा है। इसी बीच जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बरसात के दौरान काम बाधित रहेगा। अब थोड़ा यहाँ समझिए आप कि जमीन सर्वे का काम जो बढ़ा करके जुलाई 2026 से जुलाई 2026 से लेकर इसको आगे बढ़ाया है दिसंबर 2026 तक। जी हाँ दोस्तों, तो अब इसी बीच में आपका आ जाता है क्या जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो कि बरसात वाली सीजन होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ पे जमीन सर्वे का काम दिसंबर 2026 में खत्म नहीं होगा। आज से अगर देखा जाए तो 11 महीना का समय बचा हुआ है और 11 महीना में 3 से 4 महीना जो है बरसात में ही खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या है मामला। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पटना जिला में सीमांकन की रफ्तार बहुत धीमी है। पटना जिले में 1300 मौजा में सर्वे हो रहा है। पूरा पटना जिला की अगर बात करें तो 1300 मौजा है वहाँ पे जिनमें सर्वे हो रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है। इसका कारण अब तक प्रत्येक अंचल को एक एक इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन नहीं मिली है। यानी कि जितना भी पटना जिला में अंचल है उनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन होती है जिससे सीमांकन किया जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यही मशीन, तो वो जो है 1300 मौजा है, जो उसके अंतर्गत जितना भी अंचल है उनको अभी तक पर्याप्त मशीन नहीं मिला है। आपको बता दें पटना जिला में महज 10 मशीनें मिली हैं, जिसमें 7 से 8 ही कार्यरत है। यानी कि 10 मशीन मिली है सीमांकन के लिए भूमि सर्वे का, लेकिन इसमें जो है 7 से 8 ही मतलब जो है मशीन कार्यरत है। उसके बाद यहाँ भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने मशीन उपलब्ध करने और कार्य में सहयोग करने का जिम्मेवारी एजेंसी को दी थी। मशीन की कमी से अब तक महज 20% मौजों का ही सीमांकन हुआ है। पटना जिला में अब तक 11,82,657 लोगों ने जमीन सर्वे के लिए आवेदन दिया है। आपको यहाँ पे आश्चर्य होगा कि पटना पूरा जिला जो है इसमें 11,82,657 व्यक्ति जो है इन्होंने स्व घोषणा पत्र जो है अपना जमा किया है। इनमें से 8,43,033 लोगों ने ऑनलाइन और 3,39,624 व्यक्ति ने ऑफलाइन आवेदन दिया था। और आपको बता दें अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख से अधिक आवेदन आने की संभावनाएं हैं। पटना जिला की हम बात कर रहे हैं, अब तक 250 मौजों का ही सीमा का सत्यापन हो पाया है। पटना जिला में राजस्व ग्राम की संख्या 1511 है। इनमें 41 राजस्व ग्राम टोपोलैंड और 170 राजस्व ग्राम निकाय का हिस्सा है। इस कारण 211 राजस्व ग्राम को सर्वे से मुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि पटना जिला में जो आवेदन आया है 11,82,657, उनमें से अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख आवेदन और आएगा ये भूमि सर्वे में। अब वो जो आवेदन आएगा तो उसके लिए हम आगे हम बात करेंगे किस तरह से वो आवेदन किया जाएगा और किस तरह से वो आवेदन रिसीव किया जाएगा। तो थोड़ा यहाँ हम समझेंगे क्या फ़ायदा है। जमीन विवाद समाप्त करेगा। कैडेस्ट्रल सर्वे वर्ष 1890 से 1920 के अनुसार पटना जिला के 1300 राजस्व ग्राम यानी कि 13,85,842 जमाबंदी है। उसके बाद आपको बता दें
15,75,314 खेसरा भी है। इसमें 4 गुनी तक बढ़ोतरी की संभावना है, कारण परिवारों की संख्या बढ़ी है। सर्वे के बाद नया रजिस्टर बनेगा। इसमें पूर्वजों के नाम की जमीन वंशजों के नाम पर चढ़ाई जाएगी। इसमें जमीन का नया नक्शा होगा। बड़ी जमीन को पारिवारिक बंटवारा के हिस्से के छोटे छोटे नक्शा में बांटा जाएगा। इससे जमीन विवाद समाप्त हो जाएगी। इस तरह की जो मतलब जो है समस्या है उसे अब दूर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम अंतिम में बात करते हैं कि जो लोग अभी तक मतलब जो है जमीन सर्वे में अपना फॉर्म जमा नहीं किए हैं, तो उसके लिए अभी मौका है दिसंबर तक। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर तक जो मौका है, दिसंबर तक ही मतलब ये अपना आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद हमको पूरा 100% उम्मीद है कि ये डेट जो है दिसंबर रखा गया है, फिर ये आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो अब ये आवेदन कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो आपको बता दें, गांव से बाहर रहने वाले लोगों के लिए सर्वे वेबसाइट जो यहाँ पे दिया हुआ है से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। यदि दस्तावेज में कोई कमी होगी तो सर्वे अधिकारी अंचल कार्यालय से मंगाकर सर्वे का काम पूरा करेंगे। अंचल कैंप में ऑफलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा है। आपको बता दें कि अभी तक अगर आपने किसी भी एरिया से हैं, अभी तक आप मतलब जो है जमीन सर्वे में अपना दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास ऑप्शन है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप जो है आवेदन जमा करेंगे। अगर आपके पास पूरा दस्तावेज नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप जो भी दस्तावेज है आपके पास उसको आप भर दीजिए, और जिस समय सर्वे होगी तो उस समय सर्वे अधिकारी अंचल कार्यालय में जो रखा हुआ है आपका पुराना ओल्ड दस्तावेज, उसको मंगा करके आपकी ज़मीन का सर्वे कराएगा, और आप लोग डॉक्यूमेंट की चिंता ना करें। तो दोस्तों, ये वीडियो कितनी ही जानकारी वाली थी आप लोगों के लिए जो सब अभी तक ज़मीन सर्वे का फॉर्म नहीं भरे हैं, खास करके उन लोगों के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की सहायता की है। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।